बोकारो जिले के स्तंभ कहे जाने वाले नया मोड़ अर्थात बिरसा चौक बोकारो जिले का मुख्य और प्रसिद्ध चौक माना जाता है। वहीं दूसरी जगह बस स्टैंड, जहां एक जिले से दूसरे जिले में आने और जाने का प्रमुख जगह है, जिसके कारण गहमागहमी और हर समय यात्रियों और राहगीरों की भीड़ देखी जाती है। वहीं चौक के समीप ही ट्रैफिक डीएसपी का कार्यालय है, जहां हर समय ट्रैफिक जवानों द्वारा वाहनों की जांच पड़ताल की जाती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ महज कुछ ही 4 कदम दूरी पर रेलवे टिकट काउंटर के पीछे में ही जुए का खुला धंधा खुलेआम चल रहा है, जिसके कारण सड़क किनारे मोटरसाइकिलों की लंबी लाइन लगी हुई रहती है और असामाजिक तत्वों का झोपड़ी के अंदर जमावड़ा लगा रहता है, जिसके कारण आए दिन हो हंगामा और मारपीट की घटना घटती रहती है। कुछ दिनों पूर्व भी ऐसी घटना घटित हुई थी, जिसमें एक युवक को सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया था। यहाँ 2 तरह का जुआ का संचालन किया जाता है। एक बैठक ताश के पत्ते के साथ बैठी हुई रहती है और वहीं दूसरी बैठक नंबर अंक पर अपना भाग आजमाती है। खेलने वाले लोगों का गांजा, दारू, मुर्गा, शराब चलते रहता है और ताश के पत्तों पर या नंबरों पर पैसा लगाते अपना भाग्य आजमाते रहते हैं, जिससे यहाँ खेलने आए लोगों को हर तरह की सहूलियत और सेवा मिल सके। सहूलियत और सेवा भी ऐसा वैसा नहीं, चाहे जिला प्रशासन का हो या फिर प्रभावित करने वाले लोगों का हो, हर तरह की सुविधा संचालक द्वारा मुहैया कराई जाती है। इसलिए जुआ संचालक की इतनी दबंगई होती है कि वहां पुलिस प्रशासन का आना या प्रभावित करने का सवाल या डर ही नहीं होता है, जिससे जुआ बंद हो जाए या फिर खेलने वाले लोगों को किसी भी तरह की परेशानी हो जाए, सब टेंशन फ्री होता है। बस पैसे डबल करने का जुनून सवार होना चाहिए, बाकी सभी सुविधा हाजिर है। सुबह के 10 बजे से यहाँ सैकड़ों लोगों का जमावड़ा लगना शुरू हो जाता है और रात के करीब 10 बजे तक ये मैखाना चलते रहता है। माना जाता है कि रोज के इस धंधे में बड़े पैमाने पर लाखों रुपए का प्रतिदिन हेरफेर होता है। कहा जाए तो जिले के नामी चौक बिरसा चौक यानी नया मोड़ के नाक के नीचे तथा जिला प्रशासन के हाथ के नीचे खुलम खुला ये धंधा फल फूल रहा है और जिला प्रशासन सब कुछ देखते हुए भी अपनी नजरें इस तरह की फेरी हुई है जैसे मानो यहाँ कुछ होता ही न हो। वहीं जिला प्रशासन का सह प्राप्त जुआ संचालक का रुतबा भी ऐसा कि जैसे बीएसएफ से एनओसी लेकर झोपड़ी के अंदर खुलेआम प्रशासन से लाइसेंस लेकर जुआ चलाने का निबंधन करा लिया हो, क्योंकि जिस तरीके से बीएसएल की जमीन पर अवैध बने झोपड़ी में और ट्रैफिक डीएसपी कार्यालय समीप ही धंधेबाज 2 नंबर का धंधा खुलेआम बेखौफ जिले में कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पर भी उंगली उठना लाजमी है। बता दें कि 2 पार्टनर द्वारा वहां जुआ का संचालन किया जाता है। ग्राहक कम होने के कारण नया मोड़ टिकट काउंटर के पीछे खोला गया, जिसमें 2 पार्टनर की सहभागिता बनी कि वह ग्राहक की संख्या अधिक होगी और लाखों की कमाई होगी। भीड़ भाड़ वाली जगह होने के कारण जुआ अड्डे पर करीब प्रतिदिन लाखों का जुआ बड़े पैमाने पर होता है, जिससे आए दिन वह मारपीट की घटना घटती रहती है, जिस कारण वहां आसपास के होटल सहित दुकानदार एवं आमजन हमेशा परेशान रहते हैं और हर समय अप्रिय घटना की आशंका का डर लोगों का बना रहता है, जिससे उनका रोजी रोजगार कब बंद हो जाए और कब उनके परिवार और बच्चों को 2 जून की रोटी के लिए तरसना पड़े। बोकारो के सिटी डीएसपी आलोक रंजन ने कहा कि अपराध और अपराधी किसी भी हालत में बख्शे नहीं जाएंगे। किसी भी तरह की गलत धंधे चल रहे हैं तो कुछ दिन पहले भी कार्रवाई की गई थी। किसी भी तरह की सूचना मिलती है तो उस पर कानून संगत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिससे शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे। सर, अभी बोकारो में आप नए नए पदस्थापित हुए, इसके लिए सबसे पहले तो हम लोगों की तरफ से धन्यवाद। सर, आपसे अपेक्षा और उम्मीद है कि बोकारो ज़िले में जो गलत तरीके के धंधे चल रहे हैं उस पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? सर्वप्रथम तो आप लोगों को धन्यवाद। और जो प्रश्न आपने लोगों किया है कि गलत जहाँ कहीं पे कुछ चल रहा है, कहीं पे अड्डाबाजी चल रहा है, इन सब चीज़ों को लेकर के मेरे द्वारा परसों भी एक अभियान चलाया गया था, जहाँ से कुछ लोगों के द्वारा शिकायत मिल रही थी कि वहाँ पे चाहे तो अड्डेबाजी होती है या खुलेआम कहीं पे दुकान के पीछे में शराब पी रहे हैं, तो उन सब जगहों को चिन्हित करके उस दिन कार्रवाई की गई थी। ये कार्रवाई आगे भी निरंतर जारी रहेगा और जहाँ से भी किसी प्रकार की कोई अगर सूचना आती है या मिलेगी मुझे, तो हम उस पर बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे और वैसे लोगों को चिन्हित करके जो कानून संबद्ध, जो नियम संगत जो कार्रवाई होगा वो सुनिश्चित किया जाएगा कि उनके ऊपर हो, कि भविष्य में वो इस प्रकार की गलती दोबारा ना करें।